पाणिनीय शिक्षा के हम जो विगत अंक में पद्य देख रहे थे उसमें हम पुनः आज ये देखेंगे कि जो पद्य हमारा रह गया था, सोदीर्णो मूर्धनि अभियतो वक्त्रम वाद्य मारुता वर्णाश्च जनियते तेषां विभागा पंचधा स्मृतः। तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धन अभितो वक्त्रम वापद्य मारुता वर्णान जनियते तेषां विभागा पंचधा स्मृतः। तो हमने पढ़ा था कि जो वायु है, जो प्राण वायु है, वह प्राण वायु जो है वह वायु जो प्रेरित हुई है, प्रेरित वायु जो है वक्षस्थल के अंदर चलती हुई प्रातः सवन की योग्य गायत्री छंद से विशेष संबंध रखने वाली गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है। उसके पश्चात वही वायु कंठ प्रदेश में विचरण करते हुए माध्यन्दिन सवन के योग्य त्रिष्टुत छंद से विशेष संबंध रखते हुए मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। फिर वही वायु क्या करता है? वही वायु जो है इसके पश्चात शिर में चलता हुआ, शिर में चलता हुआ शिर में अभिव्यक्त। फिर वही वायु शिर में चलता हुआ तारम तातिर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम, सिर में चलता हुआ शिर में अभिव्यक्त वह जो वायु है, वह वायु क्या करता है? तृतीय सवन में प्रयोज्य तातिर्य सवनम, तृतीय सवन में प्रयोग करने योग्य जगतानुगम, जगती छंद से विशेषतः संबंध रखने वाले तार स्वर को उत्पन्न करता है। वही वायु जब सिर में अभिव्यक्त होकर सिर में पहुंच करके जगती छंद से विशेष संबंध रखने वाले तृतीय सवन के योग्य जगती छंद से विशेष संबंध रखने वाले तार स्वर को उत्पन्न करता है। और इस प्रकार वह उदीर्णो मूर्धनि अभियतो, ऊपर की ओर जाता हुआ वह प्राणवायु मूर्धनि अभियतो शिर में ठोकर खा करके वक्त्रम आपद्य, मुख में पहुंच करके वह वायु है अकार आदि वर्णों को उत्पन्न करता है। वर्णान जन्यते तेषां विभागा पंचधा स्मृतः। अकार आदि वर्णों को क्या उत्पन्न करता है? और उन वर्णों के उदात्त आदि स्वर, ह्रस्व दीर्घ आदि काल, कंठ मूर्धा तालु आदि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन 5 कारणों से 5 प्रकार का भेद होता है। स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्न, अनुप्रदानतः। स्वर, काल, स्थान, स्वर, उत्तादादि स्वर, ह्रस्व दीर्घादि काल, कंठ मूर्धादि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन 5 कारणों से 5 प्रकार का भेद होता है। वर्णविदः, ऐसा वर्ण शिक्षा के अभिज्ञ विद्वान कहते हैं और इनके कारणों को तत्निबोधत निपुणम, और आप जो इस वर्ण विभाग के कारण हैं उनको अच्छी प्रकार से निपुणम निबोधत यानी अच्छी प्रकार से आप उनको समझ लीजिए। तो इस प्रकार से जो ये हमारी क्रम से चलते हुए जो पद्य हैं इनको हमको क्रम से ही समझना पड़ेगा। पहले से हम देखते हैं। आत्मा बुद्धिया समर्थ्यान मनो युक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आयन्ति स प्रेरयति मारुतम, कि वह जीवात्मा बुद्धि द्वारा विषयों को
अर्थान समर्थ है विषयों को अच्छी प्रकार से समझकर। आत्मा यानी जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अर्थान विषयों को समर्थ यानी अच्छी प्रकार से समझकर विवक्षया बताने की इच्छा से मन युक्तः मन से उनको युक्त करता है, मन को काम में प्रयुक्त करता है। जीवात्मा बुद्धि द्वारा विषयों को अच्छी प्रकार से जान करके उनको बताने के लिए, विवक्ष यानी उनको बताने के लिए मन को काम से प्रयुक्त करता है। और वह मन जो है कायग्निम अहंति सप्रेरिति मारुतम, और फिर मन कायग्निम शरीर रूपी अग्नि को, शरीर की अग्नि को चलाने के लिए, शरीर की अग्नि को चलाने के लिए उसे आंति धक्का देता है। सप्रेरिति मारुतम, और वह फिर वायु को प्रेरित करता है। मन जो है शरीर की अग्नि को चलाने के लिए धक्का देता है, और शरीर का जो अग्नि है वो फेफड़े रूप कोष्ठ में विद्यमान वायु को प्रेरित करता है। तो फिर से देखिए, जीवात्मा, आत्मा यानी जीवात्मा बुद्धया बुद्धि द्वारा समर्थे अर्थान विषयों को समर्थे यानी समझकर विवक्षया बताने की इच्छा से मनः युक्ते उनको बताने की इच्छा से मन को काम में प्रयुक्त करता है। और मन जो मन है कायाग्नि शरीर की अग्नि को चलाने के लिए उसको धक्का देता है, और वह जो शरीर की अग्नि है वह फेफड़े रूप कोष्ठ में वर्तमान वायु को मारुतम प्रेरिति, उस वायु को क्या करती है, प्रेरित करती है। जो मन है वो शरीर की अग्नि को चलाने के लिए उसको धक्का देता है, और शरीर की अग्नि जो है फेफड़े रूप कोष्ठ में वर्तमान वायु को प्रेरित करती है। अब ये वायु को प्रेरित कर दिया, वे वायु जो प्रेरित हो गई क्या करेगा, मारुतः और उसी चरण, वह जो प्रेरित हुआ वायु है उसी चरण, उसी यानी वक्षस्थल में विचरण करता हुआ प्रातः सवन योगम, प्रातः सवन के योग्य गायत्रम आश्रितम, गायत्री छंद से आश्रित, गायत्री छंद से आश्रित मंद्रम स्वरम जनयति, गंभीर स्वर को, मंद्रम गंभीर स्वर को उत्पन्न करता है। पहले कारण बढ़ा दिया कि उस वायु को प्रेरित किया गया। मन क्या करता है, शरीर की अग्नि को चलाने के लिए धक्का देता है, और शरीर का जो अग्नि है, शरीर की जो अग्नि है वो वायु को क्या करती है, प्रेरित करती है। तो क्रम है, मन शरीर की अग्नि को चलाने के लिए, मनः कायाग्नि, मन जो है शरीर की अग्नि को चलाने के लिए धक्का देता है, और जो शरीर की जो अग्नि है वो फेफड़े रूप कोष्ठ में वायु व्याप्त वायु को प्रेरित करती है। अब जो वायु प्रेरित हो गई, वे प्रेरित हुई वायु है उसी चरण वक्षस्थल में विचरण करता हुआ प्रातः सवन के योग्य, प्रातः सवन योगम, प्रातः सवन के योग्य गायत्रम आश्रितम, गायत्री छंद के आश्रित गंभीर स्वर को उत्पन्न करता है। मंद्रम स्वरम जनयति। फिर कंठे माध्यम युगम मध्यम त्रेष्ठानुभवम तारम तात्पर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम। अब फिर जो वायु है वक्षस्थल से पहुंच गया कंठ प्रदेश में, कंठे चरण कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ माध्यन्दिन युगम, माध्यन्दिन सवन के योग्य त्रैष्टुभानुगम, त्रिष्टुप छंद से विशेषतः संबंध रखने वाले मध्यमम, मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। तारम तात्पर्य सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम। इसके पश्चात क्या होता है, सिर में चढ़ता हुआ, फिर वो क्या करता है, मध्यम स्वर को उत्पन्न कर लिया आप, सिर में चलता हुआ, सिर में चलता हुआ, शीर्षण्यम सिर में चलता हुआ, सिर में अभिव्यक्त तात्पर्य सवनम तृतीय सवन के योग्य जगतानुगम, जगती छंद से विशेषता संबंध रखने वाले तारम, तार स्वर को फिर वह उत्पन्न करता है। कंठ से वहां कहाँ पहुंच गया वो, सिर में, सिर में चलता हुआ शीर्षण्यम, सिर में चलता हुआ, सिर में अभिव्यक्त शीर्षण्यम, सिर में चलता हुआ, सिर में अभिव्यक्त जगतानुगम, जगती छंद से युक्त
तातिर्य सवनम तृतीय सवन के योग्य, जगती छंद से युक्त तारम तार स्वर को उत्पन्न करता है। तो तृतीय सवन में प्रयोज्य जगती छंद से विशेषता संबंध रखने वाले त्वार स्वर को उत्पन्न करता है और इस प्रकार उदीर्णों ऊपर की ओर जाता हुआ वह प्राणवायु मूर्धनी अभियतो सिर में ठोकर खाकर वक्त्रम आपद्य मुंह में पहुंच करके उदीर्णो वह प्राणवायु फिर कहाँ पहुंच गया, ऊपर की ओर जाता हुआ मूर्धनी अभियतो सिर में ठोकर खाकर वक्त्रम आपद्य ऊपर की ओर जाता हुआ, उदीर्ण नहीं ऊपर की जाता हुआ वह प्राणवायु मूर्धनी अभियतो सिर में ठोकर खाकर वक्त्रम आपद्य मुख में पहुंचकर वह प्राणवायु मारुत है प्राणवायु वर्णांजनीयते अकार आदि वर्णों को उत्पन्न करता है और उन वर्णों को जिन वर्णों को उत्पन्न करता है उन वर्णों का स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्न अनुप्रदानतः उन वर्णों को उत्पन्न करता है, उन वर्णों का स्वरतः उद्दात आदि स्वर, स्थानतः ह्रस्व दीर्घ काल कंठ मूर्धा तालु आदि स्थान, प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन 5 कारणों से 5 प्रकार का विभेद होता है। इति वर्णविदः वा प्राहु ऐसा वर्णविदः ऐसे वर्णविद वर्ण शिक्षा के जो विद्वान हैं ऐसा कहते हैं। तत् निपुणम निबोधत उनको आप अच्छी प्रकार से समझ लें। धन्यवाद।